नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर में करणी सेना का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी के अलावा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता भी पहुंचे। शिवलालपुर चुंगी से कार्यक्रम में भागीदारी करने पहुंचे सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में एक विशाल ध्वज यात्रा भी निकाली गई। बता दें, कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कहा, आज जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू न होने से जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा, सरकार को चाहिए कि इसे रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। 2 बच्चों का कानून लाया जाना चाहिए। उत्तराखंड से हिंदू समाज के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, जो कि एक बेहद गंभीर मुद्दा है। तो वहीं संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री राखी करके ने कहा, आज उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें अधिकांश घटनाओं में हमारे समाज की नाबालिग किशोरी इसका शिकार हो रही हैं। इस प्रकार की घटनाओं पर सरकार को रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के साथ ही इसमें शामिल लोगों को कठोर सजा देने के लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए। यदि सरकार इसे रोकने में नाकाम होती है तो संगठन के कार्यकर्ता इसके खिलाफ खुद आगे आएंगे। इस कार्यक्रम का संचालन संगठन के युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी द्वारा किया गया। रामनगर पहुंचे हैं, करणी सेना का सम्मेलन हुआ है। किस प्रकार का सम्मेलन पर क्या संदेश है? देखिए, आज रामनगर की इस पवित्र भूमि पर, भगवान राम की भूमि पर करणी सेना के सभी पदाधिकारीगण, बहन राखी गर्ग जी, हमारे सूरज चौधरी, चैतन्य जी, मोहित भाई सब पहुंचे हैं। जो अहम मुद्दा रहा वो रहा लव जिहाद को लेकर और जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों का कानून। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ उत्तराखंड में जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लगातार देवभूमि से हिंदुओं का पलायन और मुसलमानों की बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या, यहाँ पर सारे रोजी रोजगार हिंदुओं के हाथ से चले जाना और सारे जितने भी रोजी रोजगार कारोबार थे वो मुसलमानों के हाथ में चले जाना, ये मुद्दा मेन मुद्दा रहा आज पर। और इसी विषय पर हमारी जो मंच के माध्यम से चर्चा हुई। आगे हम ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे कि यहाँ पलायन, सबसे पहले हिंदुओं का पलायन रोका जाए और लव जिहाद के मुद्दे पर हमारी सबसे बड़ी हमारे टारगेट पर रहेगा। हम लव जिहाद को लेकर भी बहुत ही आहत हैं कि लव जिहाद की घटनाएं, जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। गौ हत्या का जो मुद्दा है उस पर भी, गौ हत्या पर भी रोक लगनी चाहिए। और बाकी आप पत्रकार बंधुओं का अगला सवाल बता दीजिए। रामनगर पहुंची हैं, करणी सेना का सम्मेलन है। आप भी उत्तराखंड की प्रभारी हैं। लगातार देखा गया उत्तराखंड में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकार की ओर से क्या होना चाहिए या करणी सेना इसको लेकर क्या करेगी? देखिए सर, लव जिहाद जो है वो खाली उत्तराखंड की भी अगर मैं बात करूं या रामनगर की बात करूं तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इस समय जो लव जिहाद का मामला है वो पूरे भारत को ही अपने दंश में लिए हुए है। पूरा भारत ही इस चीज़ से ग्रसित है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं, तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी जगहों से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हों। लेकिन पिछले सालों में जो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें सरकार की और तंत्र की नाकामी तो बिल्कुल दिख ही रही है कि उनकी वो नाकाम है, तभी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। वो हम पहचान नहीं पा रहे उन लोगों को जो हमारे बीच में ही घुसते हैं, हमारे बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से घुसते हैं और अपनी झूठी और फर्जी पहचान बना लेते हैं। फर्जी पहचान पत्र दे कौन रहा है? सरकार ही तो दे रही है ना उनको। तो ये चीज़ पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। सरकार को बहुत अच्छी तरीके से हर किसी की पहचान के बारे में, हर किसी के बारे में, धर्म के बारे में पता होना चाहिए और पहचान पत्र उनको उसी हिसाब से देने चाहिए। और अगर सरकार के बस की नहीं है तो देखिए, करणी सेना किसी भी पार्टी की गुलाम नहीं है। अगर हम ये कहें कि करणी सेना इसकी गुलाम है, उसकी करणी सेना अपने मन से कार्य करती है और जो सनातन के हित में काम होता है करणी सेना वही करेगी। अगर सरकार नहीं अगर सरकार कर सकती है तो हम उसमें सरकार का भरपूर सहयोग करेंगे। करणी सेना उनके लिए 24/7 खड़ी रहेगी। और अगर सरकार के बस की नहीं है तो हमें बताए, फिर करणी सेना अपने तरीके से इलाज करेगी। आपको बता दें कि गुरुवार को रामनगर में करणी सेना का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राखी गर्ग के अलावा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कई पदाधिकारियों ने भागीदारी की। और कार्यक्रम में पहुंचने पर राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने रामनगर में सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। तो वही करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने साफ तौर पर कहा कि अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में लगातार देखा जा रहा है तो हिंदू लोगों
लोगों का जो पलायन हो रहा है वो एक गंभीर मामला। उन्होंने कहा कि आज हिंदू मंदिरों मठ और सुरक्षित नहीं है, वहाँ के पुजारी सुरक्षित नहीं है, इनको सुरक्षित करने को लेकर करनी सेना आवाज़ उठाएगी। और उन्होंने कहा कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, 2 बच्चों का कानून लेकर लागू किया जाए और गौ हत्या बंद की जाए। इसको लेकर करनी सेना सरकार पर दबाव बनाने को लेकर आगामी कार्यक्रम तय करेगी और इसको लेकर सड़कों पर उतरना भी अगर करनी सेना को पड़ेगा तो सरकार के खिलाफ सड़कों पर भी उतरेगी। तो वहीं राष्ट्रीय महामंत्री राखी गर्ग ने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड ही नहीं आज पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो कि एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करेंगे कि लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और जिस प्रकार से लगातार अगर देखा जाए तो अधिकांश कारोबार में विशेष समुदाय के लोगों की ज़्यादा जो भागीदारी हो रही है इसको कम करने को लेकर भी सरकार से मांग की जाएगी। और उन्होंने राखी गर्ग ने साफ तौर पर कहा है कि लव जिहाद की घटनाएं यदि सरकार रोकने में असफल है तो करनी सेना इसको रोकने के लिए सक्षम है और सरकार यदि चाहती है इस पर तत्काल रोक लगाई जाए, कानून बनाया जाए और जो भी इसके गुनाहगार हैं उन्हें जेल भेजा जाए तो उसको लेकर करनी सेना 24 घंटे सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन यदि सरकार अक्षम है तो करनी सेना इसको रोकने के लिए अब सड़कों पर उतरेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। कार्यक्रम का संचालन करनी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी द्वारा किया गया। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।